1934 से 1945 तक नाजी जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर को इतिहास की सबसे कुख्यात शख्सियतों में से एक माना जाता है। एडोल्फ हिटलर एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के नेता के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्रॉनौ एम इन ऑस्ट्रिया में हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन, जर्मनी में उनके बंकर में उनकी मृत्यु हो गई। हिटलर की मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में हुई। सोवियत लाल सेना सहित बढ़ती मित्र सेनाओं के सामने हिटलर ने पकड़े जाने या आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी जान लेने का फैसला किया। उसने बंदूक की गोली से आत्महत्या कर ली और उसका शरीर उसकी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ कथित तौर पर बंकर के बाहर जला दिया गया था। युद्ध के बाद सोवियत अधिकारियों द्वारा उनके अवशेषों की जांच के माध्यम से उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियों और विवरणों की पुष्टि की गई। हिटलर के पास सार्वजनिक रूप से बोलने का असाधारण कौशल था और उसने अपने विचारों और नीतियों के लिए समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। हालांकि उनके कार्यों और विचारधारा की व्यापक रूप से निंदा किया जाता है। यहाँ हिटलर के बारे में कुछ उल्लेखनीय तथ्य हैं। नंबर 1, हिटलर का सत्ता में आना 1930 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ जब वह नेशनल सोशलिस्ट पार्टी वर्कर्स पार्टी हो गया। रणनीतिक राजनीतिक पैंतरेबाजी और प्रचार के उपयोग के माध्यम से वह 1933 में जर्मनी के चांसलर बने। नंबर 2, अपने राजनीतिक करियर से पहले हिटलर एक कलाकार बनने की इच्छा रखता था। उन्होंने वियना ललित कला अकादमी में 2 बार आवेदन किया, लेकिन दोनों बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उनकी पेंटिंग और चित्र, हालांकि कला समीक्षकों द्वारा उल्लेखनीय नहीं माने जाते, उनके प्रारंभिक जीवन की एक झलक प्रदान करते हैं। नंबर 3, हिटलर एक शौकीन पाठक के रूप में जाना जाता था और उसके पास एक व्यापक निजी पुस्तकालय था। उन्होंने विशेष रूप से उन कार्यों का अध्ययन किया जो यहूदी विरोधी और नस्लवादी विचारधाराओं के साथ साथ सैन्य रणनीति और इतिहास को बढ़ावा देते थे। नंबर 4, हिटलर ने 1923 में असफल बियर हॉल पुट्स के बाद कारावास के दौरान मीन काम्फ मेरा संघर्ष शीर्षक से एक आत्मकथात्मक घोषणा पत्र लिखा था, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी विचारधारा और लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। यह पुस्तक नाजी समर्थकों के बीच प्रभावशाली हो गई। हिटलर की नाजी पार्टी ने चरम राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध, नस्लीय शुद्धता और आर्य जाति की श्रेष्ठता पर आधारित एक कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया। नंबर 5, हिटलर की वास्तुकला में रुचि थी और वह बर्लिन को नाजी साम्राज्य की एक भव्य राजधानी में बदलना चाहता था। कई वास्तुशिल्प परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं, लेकिन युद्ध के कारण कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाईं। नंबर 6, हिटलर की आक्रामक विदेश नीतियों और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए और पूरे यूरोप में व्यापक विनाश हुआ। नंबर 7, हिटलर के शासन के तहत नाजी शासन ने रोमानी लोगों, पोल्स, विकलांग व्यक्तियों, राजनीतिक असंतुष्टों और एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों सहित लाखों अन्य पीड़ितों के साथ साथ 6 मिलियन यहूदियों के व्यवस्थित नरसंहार को अंजाम दिया। प्रलय मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये तथ्य हिटलर के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी उसके कार्यों को महिमामंडित करने या उचित ठहराने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हिटलर और नाजी शासन द्वारा किए गए अत्याचार मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक हैं।